अगर जीत का अंतर कम हो और बड़ी संख्या में मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएं तो ये लोकतंत्र पर बड़े सवाल उठाता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उस पर हाल ही में जो सुनवाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं कि किस तरह से जो जीत का मार्जिन है वो और जो वोटों का अंतर है उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसे में जब ये प्रक्रिया चल रही है, जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, नामांकन तक फाइल हो गए, तब तक भी ये प्रक्रिया खत्म नहीं हो पाई थी। इस सब ने कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। किस तरह से चुनावी समीकरण भी इसके चलते बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूँ, मैं हूँ अदिति राजपूत आपके साथ। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ सतीश केसिंग सर हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की राजनीति को, चुनाव को दशकों से वो देख रहे हैं। अजीत कुमार झा सर हैं मेरे साथ जो लगातार पश्चिम बंगाल होकर भी आए हैं। और अब एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे कि किस तरह से एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई, हम जानते हैं कि 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उनके नाम यहाँ पर कट गए हैं। सतीश सर, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। निष्पक्षता पर सवाल चुनाव आयोग की पहले ही खड़े हो रहे थे, ऐसे में अब जब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ कि एसआईआर का ही एसआईआर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जल्दबाजी है और कई तरह की समस्याएं हैं। आप सोचिए इस चीज़ को कि 27 लाख मान लेते हैं, सारे जो हटाए गए वो सब अवैध थे, घुसपैठिए थे, बेकार थे, बेईमान थे। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लेकिन जब ये हमने हाथ उठा दिया कि 27 लाख वोटर का हम इसलिए उनकी वैधता नहीं कर पाए, उनको जोड़ पाए या हटा पाए क्योंकि हमारे पास समय की कमी रह गई, तो समय की कमी कोई एक वजह नहीं हो सकती है कि वोटरों को हटा दिया जाए। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी एक ऑब्जर्वेशन आया है माननीय न्यायाधीश का, तो मैं तो इसको एक टिप्पणी नहीं, मैं एक तरह से इसको जजमेंट मानता हूँ जी। लेकिन सतीश सर, फिर आप जजमेंट मानते हैं लेकिन कोर्ट ने आखिरकार दखल देने से इनकार कर दिया। देखिए, एक बार ये थोड़ा सा किताबी बातें हो जाती हैं कि चुनाव में मतलब कोई भी, देखिए, मतदाता सूची या वोट की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं होने चाहिए। यही तो लोकतंत्र है और क्या है। तो बात यह है कि हस्तक्षेप करने की, जहाँ तक आप बात करी, तो ये भी तो एक टिप्पणी भी तो हस्तक्षेप है। एक ऐसे समय में टिप्पणी करना, ये मैं मानता हूँ कि हस्तक्षेप है और उनका हस्तक्षेप पहले भी रहा, उससे कई चीज़ें ठीक भी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये है कि चुनाव का जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उनका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और वो सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पहले भी देखा होगा कि थोड़ा सा वो संतुलन में चलते हैं। ये नहीं है कि घुस जाएं, एक तरफा हाँ, नहीं। हाँ। वो ये मुझे लगता है कि ये इस चीज़, ये मर्यादा का है और ये अधिकार का भी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से बात, वो पूरी तरह से इस तरह से एकदम कंक्लूसिव नहीं हो पाते हैं, नंबर एक। नंबर टू, एक और चीज़ है, देखिए, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट एसआईआर पर नहीं दिया है। कई तरह की चीज़ें की हैं बीच बीच में, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी भी आना बाकी है। और इस तरह के ये 2% और 15% वाला जो टिप्पणी है, मैं समझता हूँ ये मारक टिप्पणी। बिल्कुल। अजीत सर, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सतीश जी के साथ अग्री करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीज कहा। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्केबल बात कहा है कि यदि जन्म आपका भारत में हुआ है तो आप भारत के सिटीजन हैं और आपको बिल्कुल राइट है वोट देने का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका बर्थ यदि हुआ है, ठीक है ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट चुप रहा कि आपके फादर मदर, उनका बर्थ कहाँ हुआ है। यदि आपका जन्म भारत में हुआ, जैसे अमेरिका में है कि आपका अमेरिका में जन्म हुआ तो आप जो है वहाँ के सिटीजन हैं। तो ये जो है एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ लीगल राइट ही नहीं है वोट देना, वोट देना एक मॉरल और इमोशनल अधिकार होता है। आप अपने कंट्री से, अपने नेशन के साथ आप कनेक्ट करते हैं वोट देकर, तो ये बहुत ही रिमार्केबल है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसको आप ऑब्जर्वेशन कहिए या जो सतीश जी ने कहा डिसीजन, उसने कहा कि मैं अर्ज करता हूं कि जब वोटर
जब वोट देने जाए तो वहाँ पर भी यदि वो आज एसआईआर के लिस्ट में नहीं है, पर वहाँ पर यदि प्रूव हो जाए कि वो 2002 में वोट दिया था या और कोई क्राइटेरिया से, तो उसे वोट देने जाना चाहिए। वाई? क्योंकि उसका बर्थ यहाँ पर हुआ है, वो यहाँ का सिटीजन है। तो ये जो है ना, सतीश जी ने सही कहा। देखिए, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ वोटर काट दिए हैं। बाकी राज्य में भी आप देख रहे हैं जिस तरह से वोटर कट रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आया नहीं है। फाइनल आने में समय लगेगा और अब ये लंबा चलेगा। पर एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूं, सतीश जी ने बड़ा सही कहा कि भाई 27 लाख को आप उसको एडजुडिकेट ही नहीं किए हैं और आप कह रहे हैं कि समय नहीं है। तो इस पर एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। यही सवाल उठाया गया था कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। एक तो वो कि जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जो सतीश जी ने कहा, जो आपने सवाल रेस किया। और एक चीज बताऊं, जब पिछले बार 2002, 2003, 2005 तक जब एसआईआर हुआ था तो एक ट्रेडिशन सेटअप हुआ था। वो था कि जिस राज्य में वोटिंग होगा उस राज्य में उस साल एसआईआर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसआईआर करके आप पूरे राज्य को टर्बुलेंस मोड में ले आते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन था इलेक्शन कमीशन का उस समय 2005 में, गुजरात का आई थिंक उस समय हो रहा था चुनाव, कि उस राज्य में नहीं करना चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि सिटीजन्स जो हैं, जो वोट करेंगे, वो थोड़े आराम से सोच के वोट करें, अस्त व्यस्तता नहीं। अभी तो ये हाल है कि मतलब जो माइनॉरिटी वोटर, जो 27 लाख में सबसे ज्यादा है, और मटुआ वोटर, राजवंशी वोटर, वो तो मतलब दे आर टेरिफाइड, डरे हुए हैं। तो ये जो है, इतना हड़बड़ी क्या था। और उसके बाद पिछला एक जज का ऑब्जर्वेशन था, अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं दोगे वोट तो क्या हुआ, अगली बार दे दोगे। दैट इज ए, आई वुड कंसिडर ए वेरी अनजस्ट रिमार्क बाय अ जज। ठीक है सतीश सर, यहाँ पर आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं कि क्या अब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि एक बड़ी संख्या है जो मतदाताओं के नाम कट गए। मुझे तो लग रहा है कि इस देश में चुनाव के नतीजे ही जो हैं वो मतलब वही उसी के ऊपर सवाल खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि भारत की पहचान दुनिया में एक प्राचीन सभ्यता के साथ साथ एक मजबूत, सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में है। और ये पहचान हमें बड़ी इज्जत देती है, बहुत ज़्यादा गर्व के साथ। आप कहीं अगर उस पर कोई सवाल खड़ा होता है, कोई छोटा सा भी सवाल होता है, कमियां रहती हैं और ये भी बात सच है कि घुसपैठिए भी होंगे, अवैध भी हैं, विस्थापित भी हैं, ये सब कुछ है। कई लोगों के 2 जगह नाम, ये सब है। लेकिन आपने इसको एसआईआर कहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें तो एकदम 100% दुरुस्त होना चाहिए ना, वो तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा, मैंने तंज में ही कहा कि एसआईआर का ही एसआईआर होना चाहिए। दूसरी बात एक और जल्दी से ऐड कर देता हूँ, ये मैंने एक व्याकुलता देखी है वोटर्स के बीच, यहाँ भी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस शहर में भी है। और ये सारे लोग टिकट जैसे तैसे बिना रिजर्वेशन के कटा के भी इस बार वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं जानते हैं? उनका वोट देना जो है मकसद ज्यादा नहीं है, उनको ये डर लग रहा है कि मेरा घर, मेरा पता, मेरा जमीन, मेरा जायदाद अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो शायद हम उससे मुअत्तल हो जाएं। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना है? आराम से करो, दुरुस्त होके करो। और एक बात और लास्ट, भाई जब देश का एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज से 3-4 महीने पहले एक बयान देता, वो भी सत्ता पक्ष का, बीजेपी का, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि हमारे वोट कट सकते हैं, मुख्यमंत्री कह रहा हूं। दूसरा ये उन्होंने ये कहा कि सब जगह तो वोट बढ़ते हैं, ये घट कैसे जाता है? तो ये हम समझते हैं कि पूरा जो एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग आदि पर सबसे मारक अगर किसी ने टिप्पणी की है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब 2 करोड़ 5 लाख वोट अभी
कटे हैं, अब उसका क्या होगा मैं नहीं कह सकता। और एक चीज़ सतीश सर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार और चुनाव आयोग में ही अगर तालमेल नहीं होगा, अगर उनका टकराव होगा तो उसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। और जिस व्याकुलता की आप बात कर रहे हैं उसी के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ कि अब इसका फ़ायदा आपको लगता है कि ज़्यादा ममता बनर्जी को हो सकता है, अगर जो वोटरों के बीच में एक दहशत आ गई है अपने नाम कटने को लेकर और जिनके कट गए हैं उनको? देखिए, अभी चुनाव के बीच में ये टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं तो अंदाजा तो लगा, मैं अंदाज में ये कह रहा हूँ कि ममता मजबूत है। हाँ। ममता निश्चित रूप से मजबूत है। मैंने एक टिप्पणी की और फिर मैं यहाँ भी दोहरा देता हूँ आपके सामने कि अमेरिका और इजराइल की तरह भारतीय जनता पार्टी है बंगाल में और ममता बनर्जी ईरान की तरह लड़ रही है। अजीत सर, आपको भी लगता है ममता बनर्जी ईरान की तरह लड़ रही है? मैं कहूँगा कि दिलचस्प टिप्पणी करी है, लेकिन बहुत अच्छा टिप्पणी। देखिए, सिंपैथी तो है ही जी। ममता के साथ लोगों का। सिंपैथी भाजपा के साथ जो पहले था एंटी इनकम्बेंसी का, वो SIR जो है उसको खत्म कर दिया। इनफैक्ट यदि इस बार भाजपा हारी तो मैं इसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोकूंगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर, चुनाव प्रोसेस पर, क्योंकि उसी के कारण शायद यदि है तो हारे। बट मैं ये कहूंगा कि इसका दो पहलू लेकिन है। फिर अजीत जी, इसका भी जवाब दीजिए कि बीजेपी सबसे पहले इस बात को डिफेंड करती है कि चुनावी प्रक्रिया है, अगर आपके कागज सही है तो फिर आप क्यों डर रहे हैं, नहीं कटेगा आपका नाम। लेकिन जब कटना शुरू हुए तो यही आरोप लगाए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम बहुल इलाके थे या जो ममता बनर्जी का गढ़ था, उस तरह के इलाकों में वोट कट गए। तो वही मैं कहने जा रहा था कि बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए, इसका दो पक्ष है। एक है एरिथमेटिक। एरिथमेटिकली देखा जाए, एरिथमेटिक वाले कहते हैं कि और चीज भूल जाइए, सिर्फ डेटा देखिए। तो यदि डेटा को देखा जाए, कोल्ड कैलकुलेशन किया जाए और 2021 का मापदंड लिया जाए और मान लिया जाए कि इस बार भी चुनाव करीब करीब 2021 के तरह ही मतदाता वहीं वोट देंगे, ठीक है, तब जो है डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है भाजपा को। क्यों? 36 सीट ऐसा था 2021 में जहां पर तृणमूल 5% से कम वोट से जीता था। ठीक है, ठीक है। ये जो जहां जहां SIR हो रहा है वो इलाका वही है जो आपने कहा, जहां पर कि मुस्लिम बाहुबल्य कहिए तो मटुआ राजवंशी वोटर्स हैं, औरत वोटर्स। अब ये चारों जो कैटेगरी है ये तृणमूल के हार्डकोर वोटर्स हैं, उन्हीं को काटा गया है। बहुत क्षेत्र में तो ये हाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन में कहा कि डिफरेंस है 2% का और 15% वोटर काट दिया गया। तो एरिथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए तो भाजपा को फायदा है सीधे सीधी। तो पिछले बार 77 जीता तो उसमें 36 जोड़ दीजिए, हालांकि फिर भी जोड़िएगा तो 36-77 जोड़ के भी 147-48 तो होता नहीं है, पर डायरेक्ट फायदा है भाजपा को एरिथमेटिकली। अच्छा, वही नहीं, वो जो इलाका है मतलब नॉर्थ और साउथ कैलकाटा के बीच में मालदा और मुर्शिदाबाद में तो 40% वोटर काट दिया गया है। अब पिछले बार वहाँ स्वीप की थी ममता, तो इस बार नेचुरली एरिथमेटिकली देखिएगा तो स्वीप करने का चांसेस कम होगा। और भी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर एरिथमेटिकली भाजपा को जरूर इसमें फायदा है। दूसरी बात यह भी है कि इंटेंशन भी SIR का वही था, एक तरह से पॉलिटिकली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बट एक तरीका है कि ये पलट सकता है, और उसका एक तो सिंपैथी फैक्टर बहुत जोर है। जो सतीश जी ने कहा कि ममता ईरान के जगह पर खड़ी है, तो पूरा सिंपैथी बंगाल का। ऊपर से ममता एक स्लोगन दे दी है, बहिरागत मतलब बाहर वाले, जो 2015 बिहार में हुआ, बिहारी वर्सेस बाहरी, तो उसका स्लोगन दी है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि क्योंकि SIR हुआ है, डिनोमिनेटर कटा है, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। यानी कि यदि मतदान जम के बढ़ गया तो याद रखिएगा बंगाल में मतदान वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। यदि 90% मतदान हुआ तब जो फायदा है वो तृणमूल को डायरेक्टली होगा। सतीश सर, आखिरी बताइए, यहाँ पर बीजेपी को फायदे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा के लिए बहुत सारे चमत्कारी नतीजे इस देश में आए हैं। जहां आपने नंबर लगाया 130 आ गया, 200 प्लस, मतलब चमत्कार होते हैं। तो आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है। मैं ये भी मानता हूं अदिति जी कि ममता बनर्जी के
खिलाफ एक चैलेंज था, जी। चैलेंज है भी शायद, कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है और वो, लेकिन उस चीज में वो माहिर हैं कि जिस तरह से भाजपा भाषण, प्रोपेगेंडा और पूरा खड़ा कर देना, वो ममता टिट फॉर टैट वाली है जी। तो और इस सारे मोमेंटम के बाद भी अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो ये ज्यादा बड़ी जीत दर्ज की जाएगी, और वो भी इतने सालों के कार्यकाल के और एंटी इनकम्बेंसी के बाद। बिल्कुल। देखिए, महिला है वो, अभी बीच में महिला रिजर्वेशन पर होने वाला है संसद में, ये भी लगता है बड़ा टाइमिंग चुन कर किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन महिलाओं को 50% रिजर्वेशन नौकरी में और 50% पंचायत में, और बहुत सारे फ्री भी बांटती हैं वो। जी। तो ममता तमाम, जो मैंने ईरान की उपमा दी है, हालांकि आमतौर पर देना नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है कि जो भी उनके खिलाफ एक मोमेंटम था वो हमको लगता है थोड़ा कम हो गया। और अंत में एक लाइन और बोल दूंगा, हमें लगता है अगर राजनीतिक हिसाब किताब से देखा जाए तो ममता के जीतने से बीजेपी में बहुत ज्यादा मातम नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आता है। चलिए ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इसके बाद क्या चुनाव आयोग आगे आने वाले राज्यों में अपनी एसआईआर की प्रक्रिया को और बेहतर करेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए और किसी के संवैधानिक अधिकारों को छीनना कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं यही होता हुआ नजर आया, जब लाखों वोटर्स के नाम कट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गंभीरता से लिया और उस पर कई सख्त टिप्पणियां भी यहाँ पर की है। बंगाल का संदेश में इतना ही। नमस्कार।